सवाल बताइए कि क्या कब्र पर मिट्टी डालनी चाहिए या नहीं। जवाब जी हाँ, 3 लफ मिट्टी डालनी चाहिए। सवाल मैयत को दफन करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था। जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत को दफन करने के बाद उसकी बख्शिश मांगो और साबित कदम रहने की दुआ करो, क्योंकि अब उससे सवाल किया जा रहा है। सवाल जो लोग नूहा करते हैं और सुनते हैं उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूहा करने और सुनने वालों पर लानत फरमाई है। सवाल जो लोग इंतकाल फरमा गए हैं उनके बारे में अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों को गाली देने से मना फरमाया है। सवाल अल्लाह ताला किन औरतों की तरफ देखकर मुस्कुराता है। जवाब अल्लाह ताला 3 औरतों की तरफ देखकर मुस्कुराता है। नंबर 1 जो बाहया और पर्दादार हो, नंबर 2 जो अपने शोहर की अताअत करती हो और उससे मोहब्बत करती हो, और नंबर 3 जो अल्लाह ताला की इबादत करती हो और उसकी किताब की तिलावत करती हो। सवाल किन औकात में मैयत दफन करने की ममानियत है। जवाब तलुए आफ्ताब गुरूब आफ्ताब ज़वाल के वक़्त मैयत दफन करने की ममानियत है। सवाल जो लोग नूहा चीख पुकार कर कहते हैं उनका नुकसान मुर्दे को क्या होता है। जवाब नूहा करने की वजह से मुर्दे को अज़ाब कब्र दिया जाता है। सवाल क्या कब्रिस्तान में नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है। जवाब जी नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान में नमाज जनाजा पढ़ने से मना फरमाया है। सवाल एक मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका होता है। जवाब उसकी माँ का होता है। सवाल हाथों, टांगों और सीने पर आने वाले बालों को उतारने का क्या हुक्म है। जवाब अगर बाल बहुत ज़्यादा हों तो उनको उतारने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो बड़े और बदनमा है, और अगर बाल मामूल के मुताबिक हों तो बौज़ अहले आलिम ने कहा है कि उनको भी ना उतारा जाए, क्योंकि उनको उतारना अल्लाह अज़्ज़ व जल की खल्क़त तब्दील करना है। और उनमें से कुछ अहले आलिम का कहना है कि बिलाशुबा उनको उतारना जायज़ है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे अल्लाह ताला ने मना नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जिस चीज़ से अल्लाह ताला ने मना नहीं किया तो उसको अख्तियार करने में कोई हर्ज नहीं। सवाल जिन पर ज़कात फ़र्ज हो और वो ज़कात अदा ना करे तो उनके लिए क्या वईद है। जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई अपने भाई के लिए गायबाना दुआ करता है तो फरिश्ते आमीन कहते हैं और कहते हैं तेरे लिए भी उसी जैसा हो। सवाल क्या नमाज के लिए ज़ुबान से नियत करना ज़रूरी है। जवाब जी नहीं, नियत की असली जगह दिल है, दिल से नियत इरादा कर लेना काफ़ी है। सवाल क्या आपको मालूम है कि नमाज से गफलत की क्या सज़ा है। जवाब जो शख्स कुरान मजीद याद करके बुला देता है और जो फ़र्ज़ नमाज पढ़े बगैर सो जाता है तो उसका सर क़यामत के दिन पत्थर से कुचला जाएगा।
सवाल, क्या नमाज में औरत के लिए दुपट्टा लेना ज़रूरी है? जवाब, जी हाँ, बालिग औरत के लिए चादर या मोटी दुपट्टा के बगैर नमाज नहीं होती। सवाल, मसाजिद बनाने के आदाब के बारे में क्या हुक्म है? जवाब, मसाजिद बनाने उन्हें साफ और खुशबूदार रखने का हुक्म है। सवाल, क्या नक्शो निगार यानी डिजाइनिंग वाले मुसल्ले पर नमाज पढ़ना जायज है? जवाब, बेल बूटी या नक्शो निगार वाले मुसल्ले पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। सवाल, अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन और बदतरीन जगह कौन सी है? जवाब, अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन जगहें मसाजिद और बदतरीन मुकामात बाजार हैं। सवाल, इस्लाम ने शराब और दूसरी नशा आवर चीज़ों को हराम करार दिया है, क्या इलाज के तौर पर शराब को पीना जायज़ है? जवाब, जमहूरे उलमाए के नज़दीक शराब और खबीस अशिया यानी नशा आवर चीज़ें जिनको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, पी कर इलाज करवाना हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, क्या शराब के ज़रिए इलाज करवाया जा सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, शराब बिलाशुबा दवाई नहीं है, वो तो खुद बीमारी है। सवाल, क्या बदबूदार चीज़ खाकर मस्जिद में जाना जायज़ है? जवाब, मस्जिद में आने से पहले मुंह साफ करना चाहिए। नीज कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, तंबाकू और सिगरेट पीकर मस्जिद में आना नाजायज़ है। सवाल, क्या मसाजिद में कारोबारी और दूसरी दुनियावी मामलात की गुफ्तगू की जा सकती है? जवाब, जी नहीं, कारोबारी और दूसरी दुनियावी मामलात की गुफ्तगू मस्जिद में जायज़ नहीं। सवाल, आज़ान और अकामत में कितने कलमात होते हैं और उनकी तादाद क्या है? जवाब, आज़ान में 15 कलमात और अकामत में 17 कलमात होते हैं। सवाल, क्या आज़ान और अकामत को कहने का कोई ख़ास तरीका है? जवाब, जी हाँ, आज़ान ठहर ठहर कर और अकामत जल्दी जल्दी कहना मनसून है। सवाल, बताइए कि क्या नाबीना आदमी आज़ान दे सकता है? जवाब, जी हाँ, दे सकता है। सवाल, क्या किसी मुसीबत या आफत के मौके पर आज़ान देना चाहिए? जवाब, जी नहीं, ऐसे मौके पर नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से मदद मांगना चाहिए। सवाल, जिस इमाम को लोग नापसंद करें तो क्या वो फिर भी इमामत कर सकता है? जवाब, जिस इमाम को लोग नापसंद करें तो उसकी इमामत मकरूह है। सवाल, क्या नमाजी के आगे से गुजरने में कोई हर्ज है? जवाब, नमाजी के आगे से गुजरने वाले पर इतना गुनाह है कि वो आगे से गुजरने के बजाय 40 साल तक या महीने या दिन तक इंतज़ार करना बेहतर समझे। सवाल, क्या औरतें मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा कर सकती हैं? जवाब, जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं, अलबत्ता घर में नमाज पढ़ना औरतों के लिए अफजल है। मस्जिद की इजाज़त सिर्फ उस शर्त पर है कि उनके लिए बिल्कुल अलग इंतज़ाम हो। सवाल, बहुत लोग सजदे में बाजों को ज़मीन पर बिछा लेते हैं, क्या ये दुरुस्त है?
جواب جی نہیں، سجدہ میں بازوؤں کو زمین کی طرف بچھانے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ سوال، تشہد میں شہادت کی انگلی اٹھانے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، انگشت شہادت اٹھانا شیطان کو تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ سوال، فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل نماز کون سی ہے؟ جواب، نماز تہجد۔ سوال، چاند گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز کا نام کیا ہے؟ جواب، چاند گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز خسوف ہے۔ سوال، سورج گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز کا نام کیا ہے؟ جواب، سورج گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز خسوف ہے۔ سوال، دجال کے آنے سے مدینہ میں کیا ہوگا؟ جواب، مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے جس سے اللہ تعالیٰ ہر کافر اور منافق کو باہر نکال دے گا۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دجال کا خاتمہ کن کے ہاتھوں ہوگا؟ جواب، دجال کا خاتمہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور امام مہدی کے ہاتھوں ہوگا۔ سوال، کیا عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ بھی کریں گے؟ جواب، جی ہاں کریں گے۔ سوال، کون سی سورت کی تلاوت کرنے سے رزق کے 30 دروازے کھلتے ہیں؟ جواب، سورت اخلاص کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دے گا۔ سوال، کس چیز کا درخت گھر میں لگانے سے بچے ذہین اور صحت مند ہوتے ہیں؟ جواب، چنبیلی کا پودا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے اچھا گھر کس مسلمان کا ہے؟ جواب، جس گھر میں یتیم کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہے۔ سوال، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس کس رنگ کا ہوگا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس قیامت کے دن سبز رنگ کا ہوگا۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں جو محشر والے دن اپنی امت کو پانی پلائیں گے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔